जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। बीपीएससी टीचर बीपीएससी ने अपना एडवर्टाइजमेंट टीचर बहाली के लिए निकाल दिया है। इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं और कुछ डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, कौन सी निवासी प्रमाण पत्र है, कब बनाना है, कब तक का डेट है, एज लिमिट क्या है, सारे डाउट आपको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आप जान लें इसमें सीट टोटल कितना है। तो कुल पोस्ट जो है 1,70,461 पोस्ट है। ये पोस्ट घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। आप कोटिवार वाइज आप देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इस तरह से आपको पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। और दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आप क्राइटेरिया भी बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि श्रेणी और सेवा के अधीन वर्ग, विद्यालय अध्यापक और अराजपत्रित, इसमें क्या फोकस करना है कि जो वेतनमान दिया है 25,000 दिया है और प्रतिमाह और कुछ अन्य भत्ते इसमें दिया जाएंगे। अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के अनुसार ये मान्य होगा। तो ध्यान रखना 9 से 10 के लिए टीचर के लिए कुछ सीट्स का ब्यौरा दिया हुआ, ये भी देख लें। और इसमें वेतनमान भी देख लें, 31,000 प्लस अन्य भत्ते भी होंगे 11 से 12। इसी तरह से इन्होंने कुछ सीट्स दिए हैं और आप इस तरह से देख भी सकते हैं। तो ये सीट का ब्यौरा दिया है। इस तरह से आगे आप बढ़ते हैं, देखें कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापक के लिए विसावार आरक्षण कोटि आयोग ने आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, वेबसाइट पर इन्होंने डाल दिया है। अब देखिए ये सीट है, हम तो आपको पहले बता दिए, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अभ्यर्थियों के अनुपात में परीक्षा का संचालन में अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। आपको क्या बता दें कि 4 चरणों में आयोजित हो जा रही। प्राइमरी टीचर बन रहा है, मिडिल का टीचर, फिर अपर प्राइमरी 9 से 10। तो इन्होंने लिया लगभग चार दिन में एग्ज़ाम लेगा इन्होंने। अब देखिए ये तो हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कक्षा 1 to 5 के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या। सपोज़ करिए कि 50% के साथ आप 12 क्लास का पास हैं और आप DELED किए हुए, तब भी आपको ये टीचर बन सकते हैं 1 to 5 के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। इसके अलावा अथवा करने के साथ आप बीएड भी किए हैं और आगे का भी डिग्री लिए हैं, इनमें से कोई एक को फॉलो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तो आप टीचर बन सकते हैं। अब देखिए 1 to 5 में ना सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है बीएड और बीटीसी को लेकर के। तो बीपीएससी ने क्या किया, एक रास्ता निकाला है, बिहार सरकार ने क्या निकाला है कि उसको ब्रिज कोर्स करवा दे रहा है। 6 महीना के अंदर जो इसको सपोज जॉब लग जाएगा तो उसको 2 साल के अंदर 6 महीने का कोर्स वेतन उसको गवर्नमेंट देगा। तो ये कोर्स करवा लेंगे तो वो प्रशिक्षित माने जाएंगे और वो पूरा अनुमान्य होगा, मान्य होगा, अवेलेबल होगा टीचर। इस तरह से 9 से 10 टीचर के अध्यापक के लिए आप देख सकते हैं कि 50% के साथ क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय से पीजी और यूजी होना चाहिए और बीएड की डिग्री होना चाहिए। तो आप 9 से 10 का टीचर बन सकते हैं। ये क्वालिफ़िकेशन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह टीचर के लिए ये क्वालिफ़िकेशन है कि कौन सा पोस्ट होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मुख्य बातें रहेंगे, क्या क्या आपको बनाना है डॉक्यूमेंट, उस पर फोकस करने जा रहे हैं। देखिएगा कॉमर्स के लिए 2-3 बातें उन्होंने डिस्कस किया है। क्या किया कि कॉमर्स संख्या के लिए 3 विषय EPS, अकाउंटेंसी और बिजनेस सब्सिडी से नियुक्ति होगी। इस हेतु वाणिज्य यानी कॉमर्स में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 3 विषय में से किसी एक में नियुक्ति आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से, अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडी में, 3 में से कोई एक में आप आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं पीजी के लिए भी और यूजी के लिए भी। अब आइए सेल्फ डिक्लेरेशन। देखिए इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो सीटेड क्वालिफाइड है और बीएड का लास्ट ईयर में है और 31 अगस्त 2023 के बीच उन्होंने क्या कर लिया, उसका रिज़ल्ट एग्ज़ाम दे दिया, रिज़ल्ट पेंडिंग में, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के तहत ऐसा कर सकते हैं, वो टीचर बन सकते हैं, फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा देखिएगा किसका एज कट ऑफ कब तक अपडेट किएगा। तो देखिएगा सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा कट ऑफ 1/8/2023 तक होना चाहिए। कितना, मिनिमम 21 साल होना चाहिए। और अगर सपोज
18 वर्ष का आयु होना चाहिए, और माध्यमिक के लिए 21 साल। इसी तरह से बीपीएससी तो लेता है ये मिनिमम 21 एज ईयर्स में। लेकिन आपको प्राइमरी टीचर बनना तो 18 साल में बन सकते हैं, क्योंकि 12 क्लास के बाद 18 साल अवेलेबल होता है। आयु सीमा में जो छूट दिया जाता है इस नियमावली के तहत, कुछ टीचर्स हैं जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसके बारे में कुछ 10 वर्षों का छूट है, तो एक बार पढ़ देते हैं। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित विद्यार्थियों को इस नियमावली में कुछ छूट दिया गया, कुछ खास बातें नहीं किया गया, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए, इन्होंने ऐसा ही सेम डिट्टो पहले ही अधिसूचना जारी किया था, उसमें से क्या क्या था आपको बता दें। इसमें डिफरेंस क्या है, 100 का पेपर होगा, ये जो होगा लैंग्वेज का पेपर होगा, और लैंग्वेज पेपर में 25 का इंग्लिश होगा सब के लिए, और 75 का 3 लैंग्वेज होगा, या तो कोई उर्दू ले ले, कोई बांग्ला ले ले, कोई हिंदी ले ले। तो 3 लैंग्वेज में 75 + 25 100 नंबर में होगा, जिसमें 30 नंबर लाना है। 30%, 100 का 30% 30 होता है, तो 30 नंबर लाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। खास बात क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग सबको देना है। वो 1 से लेकर 12 क्लास का जो भी टीचर बनेगा सबको ये पेपर 1 कहलाएगा, लैंग्वेज का पेपर कहलाएगा। ये सब के लिए फिक्स है, मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा दूसरा पेपर में, तो तब सेकंड पेपर होगा। अब जनरल स्टडीज़ में इन्होंने क्या किया है, पहले ना इसमें 150 का क्वेश्चन देता था, बोल रहा था कि इसमें से 150 को घटा करके अब ये कर दिया है 120 का। 120 में क्या कह रहे हैं कि इन्होंने लैंग्वेज किस किस का देंगे, देखिएगा। प्राथमिक विद्यालय के जो गणित हैं वो गणित चलेंगे, मानसिक क्षमता रीजनिंग है, और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण विषय इसमें शामिल है। ये जो विषय शामिल है इसके टॉपिक है, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो इन्होंने बीपीएससी डिक्लेयर किया, ये टॉपिक नहीं दिया था, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही बोल देते थे, इन्होंने इस बार लिख करके दिया है कि देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। सुनिएगा, सामान्य अध्ययन पत्र के प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम जो है सिलेबस है SCERT स्टेट, तो देखेंगे से संबंधित होकर, लेकिन इसका उम्मीदवार हेतु निर्धारण न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, थोड़ा सा लेवल अपर होगा। इसी तरह से 9 से लेकर 10 तक इसको बोलते हैं माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक, भाग 1 और भाग 2 में जनरल स्टडीज़ 120 नंबर का होगा, और इसमें से 80-40 का रेशियो लगाया है। इन्होंने क्या किया, पार्ट 1 को भाग 1 बोला है, इसमें 80, भाग 1 में एक विषय पत्र होगा, उम्मीदवार को पत्रों में से किसी एक का चुनाव हो गया, सपोज कोई संस्कृत, फारसी, इनमें से कोई एक विषय ले लेंगे, तो 80 मार्क्स का वो इसमें सामाजिक विज्ञान में कोई एक इसमें एग्ज़ाम देंगे। 40 मार्क्स इसके लिए सामान्य अध्ययन के लिए होगा, जनरल स्टडीज़ के लिए होगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके, पुराना ही कैसे हम डिट्टो कॉपी कर दिया है। तो ये जनरल स्टडीज़ किससे क्वेश्चन पूछेगा, सामान्य गणित, जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। याद रखिएगा, इसमें क्या नहीं है, इको सिस्टम वाला टॉपिक जो था प्राइमरी टीचर में उन्होंने ऐड किया है, किसको, जो बीपीएससी में भी नहीं है। प्राइमरी टीचर में पर्यावरण शामिल किया गया, लेकिन देखिएगा 9 से 10 में पर्यावरण नहीं दिख रहा है। 9-10 में क्या दिख रहा है आपको, गणित दिख रहा है, जागरूकता दिख रहा है, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, साइंस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। पर्यावरण इसमें शामिल नहीं किया। 11 से 12 में भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 80 और 40। पहले ये 100 और 50 का था, तो इस तरह से इसमें से कोई एक भाषा का चुन लेंगे, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, इस तरह से कोई एक भाषा को चुन लेंगे, तो इसमें से 80 मार्क्स देंगे। याद रहे इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, ये 40 वाले में भी 80-40 120 में नेगेटिव मार्किंग होगा। और 40 जो होगा जनरल स्टडीज़ में से इन्होंने 11-12 में क्या कर दिया है कि NCERT से पूछेंगे। अब देखिए, कभी ये SCERT बोलते हैं, कभी NCERT बोलते हैं, उसको क्लियर करना चाहिए कि NCERT SCERT क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक बीपीएससी को बताना चाहिए। देखिए क्यों बताएगा, क्योंकि वो तो DM है। सपोज़ करिए डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर अगर साफ लैंग्वेज में आपको लिख कर दे देगा तो सब पढ़ जाएगा, तो सब क्या करेगा, दवाई का दुकान खोल कर बैठ जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको, तो इस तरह से वो DM है, कुछ बातें उसको क्लियर आपको खुद समझना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, भाग 2 में उन्होंने क्या किया, एक सामान्य अध्ययन का पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये MCQ होंगे, ये क्या होंगे, MCQ, और इसमें से 40% जनरल को मांगे, उससे नीचे 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 IBC वगैरह 35-32 इस तरह से करके देख सकते हैं आप। एक बार फिर हम क्लियर भी कर देते हैं। देखिएगा, जनरल को उन्होंने क्या किया, 40% लाना है,
और पिछड़ा वर्ग को 36.5, अत्यंत पिछड़ा को 34%, इस तरह से नीचे चला जाएगा 32% तक। दिव्यांग हो गया, SC ST हो गया। एक इसमें बात क्लियर कर दिया गया कि इसमें साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार से रिलेटेड इसमें इंटरव्यू की बात नहीं होगी। अब मेधा सूची कैसे बनेगी, लिखित परीक्षा लेगा वो 120 नंबर का ये, और हाँ सब में 120, प्राइमरी टीचर में भी 120 का, तो उसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा और वरीयताक्रम बनेगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, मेरिट लिस्ट उसी हिसाब से बनेगा। इसमें कुछ निर्देश दिए गए, इन्होंने नियमावली में ऐसा कुछ प्रावधान है कि जो बच्चों के लिए है लिमिटेड टाइम, अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस नियमावली के अंतर्गत 3 बार ही बैठ सकते हैं, इस बार नियमावली के अंतर्गत 3 ही बार बैठ सकते हैं। अब आरक्षण के बात करें और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा तो आपको बता दें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों और नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के समक्ष स्तर से निर्माण पत्र के आधार पर ही देय होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अस्थायी निवास पर प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए OBC और EBC के लिए इन्होंने क्या किया है, SSC CGL में, बिहार SSC CGL में ये तो क्रीमिलियर को मांगा था। तो BPSC भी टीचर में क्या करता है, आपको OBC का सर्टिफिकेट जो है सबसे पहले ब्लॉक लेवल पर बनाना पड़ेगा। ब्लॉक लेवल पर बनने के बाद क्रीमिलियर बोलते हैं NCL, नॉन क्रीमिलियर या क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर बनाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर बन जाएगा, तब उसके बाद फिर आपको फिर आवेदन करना पड़ेगा, तब NCL बनता है। तो इस तरह से आप जा सकते हैं, सिंपल है, RTPS इस तरह से आप टाइप करेंगे, आप भी आप आवेदन बना सकते हैं। हमारे नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया कि अब ऑनलाइन ही बन जाता, आपके ईमेल ID पर आ जाएगा। ये साइट है RTPS साइट पर आप जाएंगे और वहाँ से आप बना सकते हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट बनाना है। कन्फ्यूज़न है कि बच्चा कब तक का डॉक्यूमेंट, अभी वो भी क्लियर करेंगे, क्योंकि जो फॉर्म का डेट है 12/7/2023 है, यानी 12/7 तक आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पिछड़ा वर्ग OBC है या EBC है तो NCL बनाना चाहिए। कहाँ के, राजस्व अधिकारी RO लेवल पर आपको ये डॉक्यूमेंट क्लियर करना है या अधिसूचित करना है, कोई भी RO लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर। फिर इसी तरह से देख सकते हैं EWS के लिए भी प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का दिशा में अपना स्थायी निवास अंचल सरकार के द्वारा अधिसूचित अधिकारी, राजस्व अधिकारी के तहत आपको प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, तो रेवेन्यू ऑफिसर से आपको बनाना पड़ेगा। आरक्षण का दावा करने वाले विहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवास क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, फादर के नाम से बनना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। तो देखिएगा BPSC क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। महिलाओं के लिए क्या कहता है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवास क्रीमिलियर रहित नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से वर्गित होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए कि जो जाति हो रही है या निवासी हो रही है, इसका डिटर्मिनेशन उसका फादर कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, और उपयुक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। सपोज करिए कि जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आप नहीं दे पाएंगे तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, या मेरिट में वैसा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। कहता है आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकार में निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा नहीं होगा। यानी आपको जनरल में मान लिया जाएगा अगर OBC EBC सर्टिफिकेट नहीं है। इन्होंने कोड किया, सपोज करिए जनरल को, अनरिजर्व्ड को UR को बोलते हैं 01 कोड से, SC को बोलते हैं 2 से, ST को बोलते हैं 03 से, EBC को 04, BC को 05। ये तो फॉर्म भरते वक्त आपको कोड मांगेगा। सपोज कोई EBC है तो 04, जनरल है तो 01 कोड, जनरल को 40% लाना है। इस तरह से आप देखेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना जो दिनांक 22/1/2021 को आलोक में दिव्यांगों को आरक्षण दिए होगा, ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत एवं वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र के प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उनको दिव्यांग के आधार पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ये क्या कहता है, ये जो है सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा।
ठीक है। 22/1/2001 में कुछ दिव्यांग से हैंडीकैप से रिलेटेड अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिव्यांग का नहीं बना पा रहे हैं अप टू डेट या वो जो भी हो तो उसको आपको लाभ नहीं मिलेगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य होंगे, तो नहीं मान्य हो जाएगा ये। तो इस तरह से दिव्यांग पर और ईबीसी ओबीसी पर और पीडब्ल्यूडी पर बीपीएससी फोकस कर रहा है। आप लोग सर्टिफिकेट अच्छा से बना लिया। ईडब्ल्यूएस के लिए भी उन्होंने कुछ कहे हैं, प्रावधान है, आइए आपको बता देते हैं। सभी वांछित प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा, उत्तीर्ण परीक्षा, ये सारी चीज़ें आपको 12/7/2023 तक निर्गत होना चाहिए। केवल प्रशैक्षिक को बोलते हैं ट्रेंड संबंधी परीक्षा, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, उसमें दिनांक 31/8/2023 तक सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र छोड़कर, यानी बीएड का डिग्री छोड़ करके या फाइनल ईयर में है, यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उसे उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगा। कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट जो 31/8/2023 तक एग्ज़ाम दे चुका है बीएड का डीएलएड का लास्ट ईयर में है तो वो एग्ज़ाम में फॉर्म डाल सकता है, अप्लाई कर सकता है। अब देखिए ऑनलाइन जब आवेदन करेंगे तो आपको फिर एक वीडियो बना दिया जाएगा, इसमें क्या क्या लगेगा। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थी की सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी, किसी प्रकार की छूट अंतिम रूप से मान्य होगा। आपको देखिए कि क्या क्या लगेगा, तो देखिएगा मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ये सब में लगता है हर एग्ज़ाम में। और विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षणिक प्रशिक्षण की योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा दक्षता जो लिया जाता है के अनुरूप, तो विज्ञापन संख्या 4 में कहता है शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र भी दिया जाएगा। बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए क्योंकि बिहार के लिए अस्थायी भारत का नागरिक हो बिहार का। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, देखिए ईबीसी और ओबीसी का क्रीमी लेयर रहित, कहाँ से, रेवेन्यू ऑफिसर से आपको बनाना है। और महिला उम्मीदवार के लिए कहता है पिता एवं उसके पता के नाम से, पिता और उसके फादर के एड्रेस के दावा करने की स्थिति में पिछड़ा। और देखिए इसमें भी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का भी फोकस किया है कि नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। इसी तरह से SC/ST का भी किया है, EWS का भी किया है। कब तक हो जाना चाहिए, तो 12/7/2023 तक आपको ये बना जाना चाहिए इस तरह से। अब देखिए हैंडीकैप्ड को क्या किया है कि मूक बधिर को दिव्यांग है का दावा करने की स्थिति में IGIMSA पटना में है, यहाँ से आपको सर्टिफिकेट बना रहेगा। दिव्यांग चलन या मनोविकार दिव्यांग से या बहुदिव्यांग MD और दृष्टि दिव्यांग विजुअल जो हैंडीकैप्ड होता है उसका दावा PMCH पटना से करना होगा। यहाँ से आप सर्टिफिकेट बना लेंगे तो आप दिव्यांग कैटेगरी में आ जाएंगे, आपको लाभ मिल जाएगा। इस तरह से सैनिक से रिलेटेड है, भूतपूर्व सैनिक का 2% जो आरक्षण दे रहा है, तो इस तरह से आपको भी सर्टिफिकेट बना लेना है जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। तो केंद्र सरकार, बिहार सरकार के अन्य सरकारी के अधीन किसी भी नियुक्ति हेतु परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये आपको बनाना पड़ेगा। फ़ोटो का पहचान पत्र, उसके बाद हाल का फ़ोटो 2 होना चाहिए, लिखित के लिए डाउनलोड किए गए। जब कब हो गया, जब जो साक्षात वेरिफिकेशन होंगे तब ये सारे ज़रूरी कागजात होंगे, तब आपको देखना है। प्रमाण पत्र की जांच हेतु देखिए लास्ट में और 2-3 पेज है, समझ जाइए। प्रमाण पत्रों की जांच कैसे करेंगे, तो नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व है कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं, शिक्षण पात्रता, दक्षता, उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता की जांच करेंगे। यानी कि सपोज करिए कि बाद में प्रमाण पत्र की जब जांच होगी तो आपको जितना भी स्कूल कॉलेज की 12th का तो 12th, ग्रेजुएट तो ग्रेजुएशन, UG का, PG का, फिर BEd का, DLED का, सबका वो जाँच करेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है कि प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधान के तहत कानूनी भी कार्रवाई किया जाएगा और वसूला भी जाएगा। कब, जब प्रमाण पत्र आपका जाली पाया जाता है तब। बायोमेट्रिक फ़ी के बारे में, तो फीस जनरल को बात बताया क्या, 750, जिसका बायोमेट्रिक नहीं पाएगा तो 200 एक्स्ट्रा लगेगा। इस तरह से SCT का 200 देख सकते हैं। और आरक्षित और अनारक्षित महिला के लिए 200 रुपया, दिव्यांग 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपया
अन्य उम्मीदवार के लिए 200 रुपया। और इन्होंने फोकस किया है कि जिसका अगर सपोज करिए कि आधार से बायोमेट्रिक हो जाएगा तो 200 रुपया उसका नहीं लगेगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क पद भुगतान नहीं करना होगा। अगर बायोमेट्रिक आधार से आपका हो जाता है तो आपको 200 रुपया बायोमेट्रिक का फीस नहीं लगेगा। तो देखिएगा ऑनलाइन आवेदन तिथि कब है, 15/6/2023 तक, और लास्ट तारीख कितना, 12/7। इसके बीच आपको सर्टिफिकेट बना लेना है। अस्थाई निवासी होना चाहिए, EWS का बना लीजिए, OBC का बना लीजिए, और कास्ट सर्टिफिकेट जितना भी वो सब बना लीजिए। ये कहाँ से, रेवेन्यू ऑफिसर से होना चाहिए। इस तरह से फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर, ये सारे सर्टिफिकेट बना करके आप भर दीजिए। अपडेटेड रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, आपको दिक्कत नहीं होगा इस तरह से। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमने सारे सर्टिफिकेट को बनाना कहा है आपको, सिर्फ आप जाएंगे RTPS, एक बिहार सरकार की वेबसाइट है RTPS, इसमें 1 2 3 करके जाइएगा तो इसमें आप आराम से मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत पुनः।